बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। ये जिस तैयारी की हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में उसका हमारे यहाँ फुकदान क्यों है? हम प्लानिंग क्यों नहीं करते? जब हम इस तरह से तबाही के मनाजिर देखते हैं और उसके बाद भी वो जो रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जिस रफ्तार से होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो भी उस तरह से नहीं होता। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? कौन कहता है कि प्लानिंग नहीं होती? हमारी प्लानिंग इतनी बेहतरीन प्लानिंग है कि जिसको कि एक्सेप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने, जिसको कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है, जो कि हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, जो एक एक्ट के तहत नाफिजुल अमल हुआ है 2010 में। उससे पहले ऑर्डिनेंस के तहत नाफिजुल अमल था और उसमें हर चीज़ दी हुई है। प्लान तो मौजूद है, बात यह है कि क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर प्लान को बना के हम उसको अपने दराजों में रख देंगे और जब मानसून का सीजन शुरू होने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी, नाले भरना शुरू हो जाएंगे, कैचमेंट एरिया से पानी का बहाव शुरू हो जाएगा, तो फिर हम वो किताब निकालेंगे, वो प्लान निकालेंगे। उस वक्त तक तो देखिए, बात यह है कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी काफी अरसे तक मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी है और वहां भी होता ये है कि इस किस्म की प्लान इंटरनेशनली हर मुल्क को बनाना होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, तहसील डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें इन्वेंट्रियां रखी जाती हैं। उस इन्वेंट्री में जितने भी लोगों के लिए रेस्क्यू के लिए इब्तदाई ज़रूरियात होती है उसको किया जाता है। 18th अमेंडमेंट में जो 2010 का एक्ट पास हुआ था, उसको उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, वो वैसे का वैसे ही है और बड़ा उसमें वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पीडीएमए को करना है और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इतना बड़ा काम है कि जितने भी इंटरनेशनल डोनर हैं, हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट इधर बैठे हुए हैं, शायद उनके इल्म में हो, मेरे इल्म में तो ये है कि जब हमने कॉल दी डोनर्स को और जब हमने इसको कैलेमिटी और जब हमने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया, जो कि इंटरनेशनल कायदे और कानून के मुताबिक है, जिसको देख के इंटरनेशनल इदारे और डोनर्स आते हैं। एक इदारा है यूएनओ का जो कहलाता है कि यूनाइटेड नेशंस ओचा। ओचा का मतलब है ऑफिस ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन एजेंसी, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसी सूरत में वो तमाम डोनर्स की मीटिंग बुलाती है और वो कंट्री लेवल पर भी और न्यूयॉर्क लेवल पर भी, और वहां से फिर फंडिंग जल्दी जो इमरजेंसी फंडिंग होती है शुरू की जाती है। हम उसमें भी लेट हो गए। अब आप अंदाजा करें कि पिछले चंद दिन पहले सिर्फ 7 मिलियन दिए हैं यूनाइटेड नेशंस ने और उसके बाद जो उन्होंने इस वक्त तक तकरीबन 11,000 टन जो उन्होंने दिया है वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका है। खुराक जो उन्होंने दी है वो इसलिए नहीं हो सकी कि जो आपका एक निजाम, आपने अच्छी खूबसूरत सी किताब बनाई हुई है, खूबसूरत सा प्लान बनाया हुआ है, उसकी खूबसूरती में हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो निकालते हैं उस वक्त जबकि पानी सर से गुजर रहा होता है। इसलिए अब जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अगर हम ये सारी इमदाद हमें मिल भी जाए तो दुआ मैं आपको ये इंडिकेट करता चलूं और दूसरे पैनलिस्ट पे ज़ाहिर ज्यादा तबसरा कर सकेंगे कि हमारे पास इस वक्त जो गवर्नेंस का निज़ाम है और जितनी देर के बाद हमने और जितनी डिजास्टर आ चुकी है, जितनी ह्यूमन मिजरी शुरू हो चुकी है, जितने करोड़ों लोग आसमान तले बैठे हैं, जिनके पास ना खेमा है, ना खुराक है, ना चूल्हे हैं, ना गैस है, किस लिए कि सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, रोड रास्ते नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाए। इस वक्त जो नेशनल हाईवे है, इंडस हाईवे है, उस पर तकरीबन 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है इस वक्त मौजूद, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। तबाहकारी अगर आप प्रोविंस के लिहाज से देखें तो प्रोविंसेस में मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ दूसरे राउंड में कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। लिहाजा बॉटम लाइन इसका क्या है कि बजाय इसके कि हम इतनी देर से जागें और अब उसके बाद फिर हाथ पांव फूल जाते हैं, इसलिए कि क्योंकि जो निज़ाम है उस निज़ाम को उस तरीके से नहीं होता। यह है कि इसका मकसद ये होता है 2010 का जो ने दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन, यानी जितने भी वहाँ इदारे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसकी इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद प्रिवेंशन, इससे पहले डिजास्टर से पहले प्रिवेंशन, उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस, उसके बाद ये दिया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के टेबल 2.6 में दिया हुआ है और तमाम वल्नरेबल इलाकों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी हिफाजती तदबीर की जाती है। हम में से सारे यहाँ मुल्क में आते जाते हैं, हमने कहाँ देखा ये, तो लिहाजा हमें ये मानना पड़ेगा।
अगर हम ये नहीं मानेंगे तो हम आगे अगली दफा भी इसी जगह बैठकर यही हम बातें कर रहे होंगे। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं।